तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीरे। भगवान श्री हरि के लाडले आप सभी भाई बहनों को आदर पूर्वक जय श्री कृष्णा, जय सियाराम और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज वेदसार शिवस्तवः का छठा श्लोक हमारे सामने है। भगवान आदि शंकराचार्य इस श्लोक में कहते हैं, न भूमिर न चापो न वह्निर न वायु न चाकाशमास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति ही त्रिमूर्तिम तमीरे। भगवान आदि शंकराचार्य ने परमात्मा के स्वरूप का एक और पहलू हमारे सामने रखा। परमात्मा शिव कैसे हैं? बोले न भूमि ही, पृथ्वी उनका स्वरूप नहीं है, न च आपः, जल भी उनका स्वरूप नहीं है, न वह्नि ही, अग्नि भी उन महादेव का स्वरूप नहीं है, न वायु, वायु भी उन महादेव का स्वरूप नहीं है, न च आकाशम, यह आकाश भी शिव स्वरूप नहीं है, न तंद्रा न निद्रा, निद्रा आने से पहले जो थोड़ा आलस्य का भाव आता है वह तंद्रा है, जिसमें हम आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते, हम आधा कुछ देख रहे होते हैं आधा कुछ नहीं भी देख रहे होते हैं। वह निद्रा के बहुत पहले वाली जो अवस्था है वही तंद्रा है, वह भी शिव का स्वरूप नहीं है, शिव उस तंद्रा के स्वरूप नहीं है। न निद्रा, नींद में हम जब सो जाते हैं तो एक आनंद की अनुभूति, एक शांति की अनुभूति होती है, वह भी शिव स्वरूपा नहीं है। न ग्रीष्मो न शीतम, गर्मी भी शिव का स्वरूप नहीं है, ना ही ठंडी शिव का स्वरूप है। यहाँ तक कि न देशो न वेशः, भगवान महादेव का स्वरूप किसी देश विशेष के रूप में नहीं है, और भगवान महादेव का कोई एक वेश विशेष है ऐसा भी नहीं है। हम कल्पना कर लेते हैं कि भगवान महादेव का यही वेश है, या केवल वे कैलाश में, वाराणसी में, या जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर रहते हैं। ये केवल हमारी श्रद्धा के स्थान हैं। शिव क्योंकि परब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्मणात् ब्रह्म, जो व्याप्त है, जो फैला हुआ है वही तो ब्रह्म है। जो फैला हुआ होगा, जो सर्वदेश में होगा, वह केवल एक देश में कैसे हो सकता है? जो सर्ववेश में है वह केवल एक वेश में कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने कहा न देशो न वेशः न यस्यास्ति मूर्ति ही, कोई एक मूर्ति उनकी है ही नहीं, या फिर उनकी कोई एक ही मूर्ति नहीं है। ऐसे त्रिमूर्ति शिव की हम स्तुति करते हैं। यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य ने हमको हमारे सनातन धर्म में जो परमात्मा की प्राप्ति के मुख्य 2 मार्ग हैं उसमें से एक मार्ग का दर्शन कराया है। 2 मार्ग हैं। एक मार्ग में हम यह भी भगवान है, यह भी भगवान है, यह भी भगवान है, इस तरह से मानते हुए चलते हैं कि सब कुछ परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जग को हम सिय राममय जानते हैं और सबको हम हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। तो ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है जब कहते हैं, तो ये हमारे रुद्राष्टाध्यायी का जो 5वां अध्याय है जिसको रुद्र सूक्तम कहते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है
नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च। इसका अर्थ है जगद्व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है, गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है, वेग वाली वस्तुओं में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, जल प्रवाह में विद्यमान आत्मश्लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है, जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है, स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। इस तरह से ये भी रुद्र हैं, ये भी रुद्र हैं, यहाँ पर भी रुद्र हैं, यहाँ पर भी रुद्र हैं। इस तरह का एक मार्ग है और एक मार्ग है कि यहाँ रुद्र नहीं हैं, ये रुद्र नहीं हैं, ये रुद्र नहीं हैं। तो दो मार्ग हैं। एक मार्ग यह है कि हमारे सामने जो कुछ भी है वह सब कुछ परमात्मा है, और दूसरा मार्ग है कुछ भी परमात्मा नहीं है। अनात्म वस्तु का बाध करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, अनात्म वस्तु का निषेध करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, और आखिर में ये पाते हैं कि निषेध की भी कोई अवधि है। अब निषेध करने का जो मार्ग है उसका थोड़ा दर्शन हमको इस छठे वाले श्लोक में भगवान आदि शंकराचार्य ने कराया है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने की एक ही विधा नहीं हो सकती। बिल्कुल सब लोग एक ही तरह पूजा उपासना करें, बिल्कुल एक ही मंत्र का जप करें, ये हो नहीं सकता। संतों से सुना है सबके भोजन की रुचि अलग अलग है, इसलिए सबके भजन की भी रुचि अलग अलग है। या यूं कहिए कि जैसे सबके भोजन की रुचि अलग अलग होती है और उस रुचि का वह भोजन करे तो उसको तुष्टि पुष्टि और उसकी क्षुधा निवृत्ति होना बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से होता है, वैसे ही अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जब आप भजन करते हो तो उसमें भी आपकी जन्म जन्म की भूख जो है परमात्मा प्राप्ति की, उसके मिटने का बहुत जल्दी यह अवसर आ जाए, ऐसी संभावना बनती है। तो सब लोगों की रुचि अलग अलग होती है, रुचि नाम वैचित्र्याद। अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियाँ, अलग अलग विचित्र प्रकार की रुचियाँ होती हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ परमात्मा है इस तरह मान करके अपनी साधना का मार्ग परब्रह्म परमात्मा तक का तय करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये भगवान नहीं है, यह परमात्मा नहीं है, यह परमात्मा नहीं है। इस प्रकार कुछ लोगों की रुचि इसमें है और वे इस तरह का अपने स्वभाव के अनुसार भजन करते हैं कि ये परमात्मा नहीं है, यह परमात्मा नहीं है। इस तरह अनात्म पदार्थ का बाध करते हुए, अनात्म पदार्थ का निषेध करते हुए वे चलते हैं। तो यह दूसरा मार्ग यहाँ पर बताया गया। परमात्मा की पृथ्वी जो है वह परमात्मा शिव की मूर्ति नहीं है, पानी परमात्मा शिव की मूर्ति नहीं है, वायु आकाश तंद्रा निद्रा देश वेश कुछ भी भगवान महादेव की मूर्ति नहीं है, और ऐसे जो गर्मी के या ठंडी के रूप में भी नहीं है, ऐसे महादेव की तीन मूर्तियों की हम स्तुति करते हैं, ये कहा। तो भगवान आदि शंकराचार्य हमको ये जब कहते हैं कि परमात्मा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उन्हीं का रचा हुआ जो निर्वाण षटकम है स्वाभाविक रूप से हमको उनकी याद आ जाती है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न अंतः प्रेरित वृत्तियाँ हूँ, मैं श्रवण जिह्वा नयन या नासिका सम पंच इंद्रिय कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह से ये पूरे स्तोत्र में फिर आखिर में जाकर के वे कहते हैं कि मैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये शब्द हम सब जानते ही हैं, इस वजह से मैं उसका ज़्यादा उल्लेख नहीं करता, पर वहाँ पर भी ये निषेध वाला मार्ग हमको स्पष्ट रूप में बताया गया है। फिर अंत में तो आखिर में जाकर के वहाँ पर ये मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ कहते हुए भी अंत में तो उन्होंने यह कह ही दिया है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। मैं संदेह रहित निर्विकल्प आकार रहित हूँ, मैं सर्वव्याप्त हूँ, मैं सर्वभूत समस्त इंद्रियों में व्याप्त हूँ, न मुझ में मुक्ति है न बंधन है, सब कहीं सब कुछ सभी क्षण जो कुछ भी है वह चिर आनंद, वह मैं ही हूँ, शिव स्वरूप मैं ही हूँ, चिदानंद रूप शिव मैं ही हूँ। ये इस प्रकार से अंतिम श्लोक में उन्होंने निषेध की अवधि बताया है। इसी तरह से इस श्लोक में भी भगवान आदि शंकराचार्य का ही यह श्लोक भी है
और वह श्लोक भी उन्हीं का बनाया हुआ है, तो वे निषेध की अवधि किए बिना कहाँ इसको अधूरा छोड़ने वाले थे। तो उन्होंने पृथ्वी जल तेज आकाश ये सब मैं नहीं हूँ कह करके अंत में कहा कि ये कोई मूर्ति शिव नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी 3 मूर्तियाँ हैं। त्रिमूर्तिम तमीडे, अंत में कहते हैं उन 3 मूर्तियों वाले परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। तो ये दोनों मार्ग मैंने जैसे कहा, तो इस प्रकार भगवान महादेव किसी एक देश विशेष में भी नहीं रहते हैं और किसी एक वेश विशेष में भी हम उनको बांध नहीं सकते। हम हमारे ध्यान के लिए, पूजन के लिए उनके जो श्री विग्रह का स्वरूप बनाते हैं शिवलिंगम के रूप में, वो तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन उसी वेश में वे बंधते नहीं हैं, उसी आकार में वे बंधते नहीं हैं। वे सब देशों में हैं, वे सब वेशों में भी हैं। ऐसे त्रिमूर्ति के जितने भी आप अर्थ करना चाहो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये भी ठीक है। त्रिमूर्ति के रूप में सत्व रज तम को ले सकते हैं। त्रिमूर्ति के रूप में उत्पत्ति, पालन और संहार को ले सकते हैं। त्रिमूर्ति के रूप में रुक यजुः साम ये ले सकते हैं। इस तरह से क्योंकि सब कुछ महादेव हैं, तो ये सब भी महादेव ही हैं। इस वजह से त्रिमूर्तिम तमीडे, ऐसे भगवान महादेव का हम सब पावन स्मरण करते हैं। आज बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।